आधी रात को सिलेंडर ब्लास्ट से गिरा 2 मंजिला मकान, 8 की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म, मरने वालों में 2 युवक, 2 महिलाएं और 4 बच्चे। ब्लास्ट से गिरी मकान की छत, 7 लोगों को बचाया गया। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर की जांच। आईजी समेत आलाधिकारी ने मौके का लिया जायजा। जिस मकान में हुआ सिलेंडर धमाका, उसके मकान मालिक को पहले मिलना था पटाखा बनाने का लाइसेंस। इस एंगल से भी पुलिस कर रही जांच। गोंडा हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश, सीएम योगी ने दिया आदेश, हादसे पर जताया दुख। डोमिनिका कोर्ट में आज मेहुल चौकसी से जुड़े केस की सुनवाई। मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण के लिए प्रवर्तन निदेशालय कोर्ट में देगा अर्जी। भारतीय समय के मुताबिक शाम 6:30 बजे डोमिनिका कोर्ट में शुरू होगी सुनवाई। मेहुल को भारतीय नागरिक साबित करने के लिए भारतीय एजेंसियां जमा करेंगी चौकसी का पैन कार्ड, आधार कार्ड समेत कई दस्तावेज। भारत के लिए बड़ा सवाल, क्या मेहुल चौकसी का प्रत्यर्पण करा पाएगा भारत? डोमिनिका कोर्ट ने पहले चौकसी के प्रत्यर्पण पर रोक के आदेश को 2 जून तक बढ़ा दिया था। भारत में 11,000 करोड़ के पीएनबी घोटाले का भगोड़ा, आरोपी है मेहुल चौकसी। इस बीच सामने आई चौकसी की महिला मित्र की तस्वीर। छुट्टी मनाने के लिए एंटीगा से निकला था डोमिनिका। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय पर एफआईआर की तलवार। 3 दिनों में केंद्र के कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं देने पर दर्ज हो सकता है केस। ममता के 9 आरोपों का पीएमओ ने दिया लिखित जवाब। पीएमओ सूत्रों के मुताबिक अल्पन से जुड़े मामले में बैकफुट पर है ममता बनर्जी। उन्हें पता है कि सच्चाई है कि गलत था अल्पन का व्यवहार, उनके खिलाफ है पूरा सबूत। पीएमओ सूत्रों के मुताबिक सीएम ममता ने पहले कलाईकुंडा की मीटिंग में हिस्सा लेने पर जताई थी सहमति। विपक्ष के शामिल होने की जानकारी होने पर उन्होंने बदला अपना मन। पीएमओ सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने ममता को नहीं दी थी मीटिंग से जाने की इजाजत। सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द, कल पीएम मोदी की बैठक में लिया गया फैसला। मीटिंग में पीएम मोदी ने दिया छात्रों की सुरक्षा का हवाला, बोले नहीं हो सकता इससे समझौता। पीएम ने कहा ऐसे माहौल में छात्रों को परीक्षा का तनाव देना ठीक नहीं, छात्रों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। 12वीं का रिजल्ट तय समय सीमा के भीतर और तार्किक आधार पर तैयार करने का दिया भरोसा। बैठक में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री समेत तमाम केंद्रीय मंत्री रहे मौजूद। सीबीएसई के मुताबिक जल्द पेश किया जाएगा मूल्यांकन का मानदंड। परीक्षा देने के लिए इच्छुक छात्रों के लिए भी विकल्प खुला, स्थितियां सामान्य होने पर दे सकेंगे परीक्षा। पीएम मोदी के 12वीं बोर्ड परीक्षा रद्द करने के फैसले के बाद यूपी, राजस्थान, गुजरात जैसे राज्य परीक्षा पर करेंगे अंतिम फैसला। गोवा के सीएम की शिक्षा विभाग के साथ बैठक आज। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री ने पीएम मोदी की 12वीं की परीक्षा रद्द करने के फैसले का किया स्वागत। आज महाराष्ट्र परीक्षा पर करेगा अंतिम विचार। हरियाणा में राज्य बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा 12 की परीक्षाएं रद्द, खट्टर सरकार ने लिया फैसला। दिल्ली सरकार ने किया केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत। अरविंद केजरीवाल ने की थी 12वीं की परीक्षा रद्द करने की मांग। पीएम मोदी आज करेंगे कैबिनेट मीटिंग, सुबह 11 बजे होगी बैठक। जम्मू कश्मीर के 6 साल की मासूम बच्ची की पीएम मोदी से अपील का हुआ बड़ा असर। उपराज्यपाल के फरमान के बाद राज्य सरकार ने 24 घंटे में ऑनलाइन कक्षाओं पर जारी की गाइडलाइंस। वायरल वीडियो में मासूम बच्ची ने 4 घंटे की ऑनलाइन कक्षा और होमवर्क का उठाया था मुद्दा। उपराज्यपाल ने इस पर 48 घंटे में समाधान खोजने के लिए कहा था। अस्सलाम वालेकुम मोदी साहब, मैं एक लड़की बोल रही हूँ, मैं 6 years old। छोटे बच्चों को इतना काम क्यों रखते हैं मोदी साहब? जम्मू कश्मीर में शिक्षा विभाग की नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक ऑनलाइन क्लास रोजाना 1.5 घंटे से ज्यादा की नहीं होगी। 1.5 घंटे की ऑनलाइन कक्षाएं भी 2 सत्र में होंगी। 45-45 मिनट के होंगे दोनों सत्र। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ की बड़ी मुश्किल, हनी ट्रैप केस में एसआईटी टीम आज करेगी पूछताछ। दोपहर 12:30 बजे घर पर रहने को कहा। मध्य प्रदेश के चर्चित हनी ट्रैप केस में कमलनाथ ने एक पेन ड्राइव पास होने का किया था दावा। जांच टीम मांग सकती है ब्यौरा। कमलनाथ के मुताबिक पेन ड्राइव में है उन राजनेताओं, नौकरशाहों का राज जिन्हें यौन उत्पीड़न का आरोप लगाकर किया गया ब्लैकमेल। बीजेपी ने पेन ड्राइव के दावे पर कमलनाथ पर किया पलटवार। सबूत होने पर
भी सीएम रहते क्यों नहीं की कोई कार्रवाई। वहीं कमलनाथ ने पूछताछ को कोरोना मामले से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया। दिल्ली में रेसलर के हत्या केस में गिरफ्तार सुशील कुमार की रोहिणी कोर्ट में पेशी आज खत्म हुई। 10 दिनों की पुलिस रिमांड। सुशील को कोर्ट ने पहले 6 दिनों और बाद में 4 दिनों के पुलिस रिमांड में भेजा था। दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्लैक फंगस की दवा की कमी पर जताई चिंता। केंद्र को एम्फोटेरसन बी दवा के वितरण पर नीति बनाने का आदेश। हाईकोर्ट का आदेश, ब्लैक फंगस की दवा में युवाओं को दे प्राथमिकता, वो देश का अहम भविष्य। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा बुजुर्गों का जीवन भी महत्वपूर्ण, ब्लैक फंगस के इलाज के लिए आईसीएमआर जारी करे गाइडलाइन। आईसीएमआर के मुताबिक बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए अभी जारी है ट्रायल। वीके पॉल के मुताबिक रिपोर्ट आने पर ही लिया जाएगा कोई निर्णय। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल के मुताबिक बच्चों पर जायरस कोरोना वैक्सीन का हो रहा ट्रायल 3 डोज वाली है ये वैक्सीन। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने उठाया था बच्चों के वैक्सीनेशन का मुद्दा, की थी अपील बिना सभी के वैक्सीनेशन के नहीं कराई जाए कोई भी परीक्षा। विदेशों से वैक्सीन खरीद और आपूर्ति बढ़ाने के लिए अपनी नीतियों में बदलाव कर सकती है भारत सरकार। मॉडर्ना और फाइजर कंपनियों को नुकसान की स्थिति में हर्जाना देने पर विचार। असम के होजाली में कोविड केयर सेंटर में डॉक्टर से मारपीट, मरीज की मौत, परिजनों ने एक डॉक्टर को बुरी तरह से पीटा। मृतक परिजन के परिवारों ने डॉक्टर पर डंडे और बर्तनों से किया वार। बुरी तरह घायल डॉक्टर को अस्पताल में भर्ती कराने की आई नौबत। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के मेरठ में कोरोना की दूसरी लहर में 62 बच्चे हुए अनाथ। कुछ के माता पिता दोनों ही कोरोना से मौत, तो कुछ के सिर से उठा पिता का साया। डीएम ने ऐसे बच्चों की मदद के लिए सूची बनाने का दिया निर्देश। आईसीएमआर का टीका की कमी से इनकार, कहा दिसंबर तक पूरे देश में टीकाकरण। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में कोरोना मरीजों का कॉकटेल ड्रग से होगा इलाज। स्विट्जरलैंड की ड्रग कंपनी ने भारत में किया था लॉन्च। देश में 54 दिनों को सबसे निचले स्तर पर पहुंचा कोरोना संक्रमण। 24 घंटे में 1,27,549 नए मरीज। एक दिन में कोरोना से 2,795 लोगों की मौत। एक्टिव केस करीब 19 लाख। दिल्ली में 24 घंटे में 623 नए केस, 62 मरीजों की मौत। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सरकार के दुकानें खोलने के फैसले के बावजूद दुकानदार नाखुश। लेफ्ट राइट अनलॉक फॉर्मूले को लेकर नाराजगी। दौर में कोरोना टेस्ट हुआ आसान। अमेरिका से मंगाई रैपिड किट से सिर्फ 15 मिनट में मिलेगा नतीजा। इस किट से कोई भी खुद ही कर सकता है कोरोना टेस्ट। देसाई फाउंडेशन इंदौर में स्वास्थ्य विभाग को सौंपेगा 2 लाख एडवांस कोरोना टेस्टिंग किट। अमेरिका से लाई किट से एक महिला पत्रकार का हुआ टेस्ट, नेगेटिव मिली रिपोर्ट। विशाखापट्टनम में कोरोना कर्फ्यू दिखा बेअसर। कर्फ्यू के दौरान भी सड़कों पर दिखा भरपूर ट्रैफिक। केरल के कोट्टयम में एक ऐसे स्कूल का उद्घाटन जहां सारी कक्षाएं ऑनलाइन चलेंगी। आसनसोल में एक कोरोना पीड़ित से एम्बुलेंस चालक ने 17,000 रुपए वसूल किया। ऑक्सीजन बलून का पैसा अलग से लिया। पीड़ित ने वर्धमान जिले के चीफ मेडिकल ऑफिसर से की शिकायत। हैदराबाद में लॉकडाउन के दौरान 7 साल की मासूम की पुलिस ने की मदद। बेसहारा घूमती मिली थी बच्चे। कर्नाटक के शिवमोगा में वंशरी स्कूल का सराहनीय कार्य। कोरोना काल में आदिवासी और गरीब बच्चों को दे रहा मुफ्त शिक्षा। वंशरी स्कूल में बच्चों के संपूर्ण विकास पर ध्यान, संगीत और योग की भी दी जा रही दीक्षा। कानपुर पुलिस ने एक शख्स को नकली इंजेक्शन बेचने के आरोप में किया गिरफ्तार। लगेगा गैंगस्टर एक्ट। मध्य प्रदेश के सतना से बीजेपी विधायक ने झोलाछाप डॉक्टरों को बताया देवदूत। शिवराज को खत लिखकर की मुख्यधारा से जोड़ने की मांग। महाराष्ट्र में कम कोरोना प्रभावित क्षेत्रों में आज से दी जाएगी ढील। राज्य में 15 जून तक लागू रहेगा लॉकडाउन। मुंबई में 3 दिन खुलेंगी सड़क के दाहिनी ओर की दुकानें। गैर जरूरी सेवा से जुड़ी दुकानों के लिए बड़ा नियम। सड़क के बाईं ओर की दुकानें 2 दिन खुलने का आदेश। नए आदेश पर दुकानदारों में दिखी नाराजगी। महाराष्ट्र में फिल्मों और टीवी कार्यक्रमों की शूटिंग भी शुरू करने की मांग। संगठनों ने मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी।
नोएडा में एक शख्स ने पत्नी की हत्या के बाद की खुदकुशी, पुलिस की तफ्तीश जारी। सोलन में एक बियर से लदा ट्रक संतुलन खोकर खाई में गिरा। हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। कर्नाटक में मानसून के मद्देनजर मछुआरों के मछली पकड़ने पर रोक 1 जून से 31 जुलाई तक तटीय इलाके में जाने से रोका गया। मुंबई के दहिसर में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। 6 साल की मासूम बेटी ने खोला राज। 11 दिन बाद बेटी की निशानदेही पर पुलिस ने खोदकर निकाली उसके पिता की लाश। हत्या के बाद रसोई में किया गया था दफन। जोधपुर में 64 लाख की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। फिक्स डिपॉजिट तोड़कर खाते से हड़पी गई रकम। मुक्तसर के गांव में नशे के कारोबार से लोग परेशान। नशे की वजह से हाल में जान गंवा चुके हैं 9 युवक। यूपी के इटावा में मोबाइल को लेकर हुए विवाद में 2 लड़कों ने एक लड़के को गोली मारी। घायल लड़का अस्पताल में भर्ती। फतेहपुर में यूपी सरकार के खाद्य और रसद मंत्री ने गेहूं क्रय केंद्र में मारा छापा। क्रय केंद्र के खुले में पड़ा गेहूं देखकर बिफरे। यूपी के रामपुर में कुएं में गिरे सांड को किया गया रेस्क्यू, पुलिस ने बचाई जान। धौलपुर में जमीन विवाद में बवाल, 2 गुटों के बीच मारपीट, गोली भी चली। फिरोजाबाद में जाम लगाने के दौरान बवाल, भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव। सोनीपत में यमुना लिंक नहर में मिली लाश, अभी तक पहचान नहीं। सीकर में 20 दिन पहले मरने वाले शख्स के जिंदा हो जाने की अफवाह, कब्रिस्तान में जुटी भीड़। चमोली में ऋषिगंगा के उद्गम स्थल पर ग्लेशियर में दरार की खबर। वैज्ञानिकों ने सर्वे के बाद कहा फिलहाल कोई खतरा नहीं। प्रतापगढ़ में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल। अपनी शादी में दुल्हन ने रिवॉल्वर से चलाई गोली, मामला दर्ज। सीहोर में पारिवारिक विवाद में मचा हंगामा। शादीशुदा महिला ने चाचा को रस्सियों से बांधकर पीटा, वीडियो वायरल। बिजनौर में बेटी की शादी से इनकार करने पर पिता की हत्या, युवक और उसके 2 साथी गिरफ्तार। बिजनौर में चलती कार में भड़की आग, ड्राइवर ने भागकर बचाई जान। बेगूसराय में तूफानी बारिश के चलते गंगा में बही तरबूज की फसल, ग्रामीणों में मची लूटने की होड़। मुंबई में मॉडल ने 9 लोगों पर लगाया बलात्कार का आरोप। बांद्रा पुलिस स्टेशन पर दर्ज कराई FIR। मुंबई में दहला देने वाली वारदात, मीरा रोड इलाके में 19 साल के लड़के की चाकू घोंपकर हत्या। CCTV में कैद हुई वारदात। बिल्डिंग में 2 सुरक्षा गार्डों पर हत्या का आरोप। मामूली विवाद में एक सुरक्षा गार्ड ने चाकू से किया कई वार। मुंबई में ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा। अब तक लोगों को लगाया 5 करोड़ रुपए का चूना। नाइजीरियन मास्टरमाइंड फरार। यूपी के मुरादाबाद में दूध के दाम को लेकर 2 पक्षों में हुआ झगड़ा। मारपीट में कुछ लोग घायल। इंडिगो एयरलाइंस के कर्मचारियों पर फिर मंडराया सैलरी संकट। बिना सैलरी के कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज रही है एयरलाइंस। स्पाइसजेट के कर्मचारियों को मई की सैलरी मिलने में हो सकती है देरी। काम किए गए घंटों के आधार पर मिलेगा मई का वेतन। नेस्ले के अंदरूनी दस्तावेजों में कंपनी के ज्यादातर प्रोडक्ट्स के अनहेल्दी होने का खुलासा। मैगी समेत कई तरह का खाने का सामान बेचती है कंपनी। 1 जून से सस्ता हो गया पंजाब नेशनल बैंक का होम और ऑटो लोन। MCLR में की 5 बेसिस पॉइंट्स तक की कटौती। कृषि की समस्याओं को दूर कर रही है नई तकनीकें। होंडा पावर ने पहाड़ों पर सिंचाई के लिए लॉन्च किया पंप। नेतन्याहू ने एलीट कमांडो फोर्स के पूर्व सदस्य बार्नियार को बनाया मोसाद का नया प्रमुख। योसी कोहेन की जगह नई नियुक्ति। न्यूजीलैंड में बाढ़ से भारी तबाही। प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डर्न ने बाढ़ से प्रभावित इलाकों का हेलीकॉप्टर से लिया जायजा। मलेशिया में महामारी को कम करने के लिए लगा टोटल लॉकडाउन। 14 जून तक लागू रहेगा प्रतिबंध। 3 बार के लंबे लॉकडाउन के बाद फिर से खुले लंदन के स्कूल। क्लासरूम में मौज मस्ती करते नजर आए छात्र। न्यूयॉर्क स्थित ब्रॉडवे का कॉमेडी क्लब कैरोलाइन फिर से खुला। सीमित संख्या में टीका लगवा चुके लोगों को शो देखने की मिली इजाजत।